एक पुराना सा गांव था जो जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। शाम होते ही अंधेरे का राज शुरू हो जाता। कच्चे रास्ते, नीम के दरख्तों की छांव और दूर कहीं उल्लू की आवाज गांव के माहौल को मजीद पुरअसरार बना देती। लोग जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। कहा जाता था कि रात का पहला पहर जिन्नात के जागने का वक्त है। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को खबरदार करते, रात को तन्हा मत निकलना और अगर निकलना पड़े तो बिस्मिल्लाह पढ़ कर जाना, वरना साए तुम्हें घेर लेंगे। ये सिर्फ डरावा था, हकीकत कोई नहीं जानता था। लेकिन गांव की औरतें अपनी अपनी बेटियों को खास तौर पर एहतियात बरतने की नसीहत करती, क्योंकि कहा जाता था कि जिन्नात अक्सर औरतों को ही पसंद करते हैं। इसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम हिना था। उम्र बमुश्किल 20 बरस, आंखों में अजब चमक और चेहरे पर मासूमियत। लोग कहा करते थे कि हिना की मुस्कुराहट में एक जादू है, मगर साथ ही उसके गिर्द एक पुरअसरार सा साया भी रहता है। हिना का बाप बचपन में ही दुनिया से रुखसत हो गया था और माँ बीमार रहती थी। घर का बोझ ज्यादातर हिना पर था। दिन को वो खेतों में काम करती और रात को माँ के साथ चराग के धुंधले उजाले में बैठ जाती। कुछ अरसे से हिना को अजीब और गरीब ख्वाब आने लगे थे। ख्वाब में वो खुद को किसी अनजान वादी में पाती जहाँ सब्ज धुंध छाई होती। एक लंबा साया दौड़ खड़ा इसे देखता रहता। कभी साया करीब आता तो हिना का दिल जोर से धड़कने लगता। एक रात वो चौंक कर उठ बैठी। इसे लगा जैसे कोई कमरे में मौजूद हो। चराग की रोशनी लरजने लगी जैसे हुआ का झोंका आया हो, मगर दरवाजा बंद था। हिना ने माँ को जगाना चाहा लेकिन जुबान गुम हो गई। कुछ लम्हों बाद सब कुछ मामूल पर आ गया, मगर हिना के दिल में खौफ बैठ गई। गांव की औरतें अक्सर चुकी पर बैठकर पुरानी कहानियां सुनाती। फुला औरत को जंगल में जिन ने दबोच लिया था। फुला लड़की अचानक हमला हो गई, मगर उसने किस्म खाई कि किसी इंसान ने हाथ तक नहीं लगाया। और फिर वो सब किस्से जो औरतों को डराने के लिए काफी थे। एक दिन चुकी पर एक बूढ़ी औरत ने हिना को झूरते हुए कहा, बेटी तुझ में वो रोशनी है जो जिन्नात को लुभाती है। एहतियात रखना, रात को कभी अकेली ना जाना। हिना ने कांपते दिल के साथ सर झुका लिया, मगर उसके दिल में सवाल उठा, क्या वाकई कोई साया मेरा पीछा काफ? चंद दिन तक सब कुछ ठीक रहा, मगर हिना के दिल से वो खौफ दूर ना हुआ। वो चाहकर भी उन ख्वाबों को भुला ना सकी। एक दिन इसे लकड़ियां जमा करने के लिए जंगल जाना पड़ा। सूरज ढल रहा था, परिंदे शोर मचा रहे थे और दरख्तों के साए लंबे होकर जमीन पर बिछने लगे थे। हिना ने लकड़ियां इकट्ठी की और वापस जाने लगी तो अचानक हुआ तेज हो गई। दरख्तों की शाखें ऐसे हिलने लगें जैसे किसी ने उन्हें जोर से झंझोड़ दिया हो। हिना के कदम रुक गए। इसे साफ महसूस हुआ कि कोई इसके पीछे है। दिल पर काबू पाते हुए वो तेज तेज चलने लगी, मगर कदमों की चाप साथ चलती रही। हिना ने पलट कर देखा। इस बार वो साया बिल्कुल करीब खड़ा था। वो साया धीरे धीरे वाज़ेह होने लगा। एक लंबा कामत, चौड़े शाने, आंखों में सुर्खी मगर चेहरे पर अजीब सी कशिश। कपड़े ऐसे जैसे धुंध से बने हों। हिना का दिल लरज उठा। इसने लबों से बमुश्किल आवाज निकाली, काफ, कौन हो तुम? साया मुस्कुराया, मैं वो हूं जो तुझे मुद्दतों से देख रहा हूं। तुम इंसान नहीं हो। नहीं, मैं इस कबीले से हूं जिसे तुम लोग जिन कहते हो। हिना की सांस अटक गई। दिल चाहा भाग जाए, मगर कदम जैसे जमीन में धंस गए हो। जिन आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आया, मगर उसके अंदाज में खौफ नहीं, अजब नरमी थी। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम जानती हो कुछ औरतें ऐसी रोशनी रखती हैं जो हमें अपनी तरफ खींच लेती है। तुम उन्हीं में से हो हिना। हिना ने कांपते हुए कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया। ये रोशनी क्यों है मुझ में? जिन ने धुंधली सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये तुम्हारी मासूमियत है, तुम्हारा दिल है। तुम तन्हा हो, तुम्हारे गिर्द कमजोरी है और यही कमजोरी हमें खींच लाती है। हिना के दिल में खौफ के साथ साथ एक अजीब सा सुकून भी उतर रहा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई जिन इतनी नरमी से बात करेगा। मुझे छोड़ दो, मुझे मत सता, जिन ने गहरी आवाज में कहा। मैं तुम्हें सताने नहीं आया, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूं। ये सुनकर हिना के कदम डगमगा गए। इसने हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। आंसू उसकी आंखों से बह निकले।
गांव में अक्सर औरतें कहानियां सुनाती थीं कि जिन्नात कुन औरतों को पसंद करते हैं। वो लड़कियां जो खूबसूरत और तन्हा हों, वो औरतें जो दिल की कमजोर हों, और वो जो किसी बड़े दुख या खौफ में मुब्तला हों। हिना ने कभी उन बातों को मजाक समझ जिन कमरे में खड़ा था, इसकी मौजूदगी से फिजा बोझल हो गई। चराग की रोशनी बुझे बगैर खुद ही मध्यम होने लगी। हिना का दिल चाहा कि वो कलमा पढ़े, मगर जुबान लड़खड़ा गई। जिन ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, तुम्हें ये जानने का हक है कि हम कुन औरतों को अपना बनाते हैं। हिना के कांपते लबों से निकला, क्यों क्यों औरतों को? जिनकी आंखों में एक पुरानी थकन झलकी। क्योंकि तुम औरतें दिल से पाकीज़ा हो, तुम्हारे जिस्म में वो ताकत है जो नई जिंदगी को जन्म देती है। हमारे कबीले में बाज जिन्नात ऐसे हैं जो औरतों को अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए चुनते हैं, मगर हर औरत इस लायक नहीं होती। सिर्फ वही औरतें जो तन्हाई और कमजोरी की दीवारों में घिरी हों, जिनका दिल खालिस और जिस्म कमजोर हो, वो हमारी तरफ खींचती है। हिना की आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या मैं भी? जिन करीब आया। इसकी आवाज नर्म मगर पुरअसर थी। हाँ, तुम वो रोशनी रखती हो। तुम्हारे गिर्द तन्हाई है, गम है, खौफ है। यही वो दरवाजे हैं जिनसे हम दाखिल होते हैं। हिना ने आंखें बंद कर ले। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं इंसान हूं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। जिन ने धुंध की तरह झक कर कहा, इंसान और जिन दोनों की कहानियां सदियों से जड़ी हैं। कुछ औरतें हमारी नस्ल का हिस्सा बने, कुछ ने हमारी मोहब्बत कबूल की, कुछ ने मुजाहमत की और बर्बाद हो गई। तुम्हारे पास भी ये रास्ते हैं। अगले दिन गांव में अजीब हलचल थी। औरतें सरगोशियों में कहती थीं, हिना का चेहरा बदल गया है। आंखों के गिर्द वही साए हैं जो जिनके छूने से आ जाते हैं। बुजुर्ग मर्द कहते, ऐसी लड़कियां हमेशा निशाने पर होती हैं, तन्हा और लावारिस। हिना उन सब बातों को सुनती मगर चुप रहती। वो जानती थी कि अब कोई भी इस पर यकीन नहीं करेगा। रात को फिर वो आया, इस बार और भी करीब। तुम मुझसे डरती क्यों हो? मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें वो दुनिया दिखा सकता हूं जो इंसान कभी नहीं देख पाए। हिना ने लरसती आवाज में कहा, और मेरे बाद मेरा अंजाम क्या होगा? जिन ने लम्हा भर सोच कर कहा, अंजाम तुम्हारे इख्तियार में है। चाहो तो मेरी होकर रोशनी बन जाओ, चाहो तो मुजाहमत करके अंधेरों में खो जाओ। कुछ दिनों बाद हिना को ख्वाब में एक और मंजर दिखाई दिया। वो किसी अंधेरी गार में थी। वहां औरतों की चीखें गूंज रही थीं। कुछ औरतें अलिफ, जिनके बार बार जाहिर होने के बाद हिना की जिंदगी बदल गई। अब उसके दिन खौफ में और रातें बेकरारी में गुजरती थी। गांव वाले बातें बनाने लगे थे। कोई कहता, हिना की आंखों में वही परछाई है जो जिनके छूने से आती है। किसी ने कहा, यह जिन्नात का खेल है, लालकी पर साया है। हिना घर से बाहर निकलती तो औरतें सरगोशियां करती, मर्द शक भरी नजर डालते। हिना को लगता जैसे सारा गांव उसके खिलाफ हो गया है। एक रात जब हिना चिराग बुझा कर लेटी तो अचानक कमरे में ठंडी हवा फैल गई। दरवाजा बंद था मगर पर्दा हिलने लगा। फिर वही आवाज गूंजी, मैं आ गया हूं। हिना ने दिल थाम लिया। क्यों आते हो? मुझे सुकून से जीने नहीं देते। जिनका हिविला अब पहले से ज्यादा वाज़े था। वो धुंध से निकलकर उसके सामने खड़ा था। सुकून तुम्हें मेरे बगैर नहीं मिल सकता हिना, तुम मेरी हो। हिना के लब कपकपाई। मैं इंसान हूं और तुम? जिन ने नरमी से कहा, मोहब्बत में ये फर्क नहीं देखा जाता। हिना ने हिम्मत करके कहा, ये मोहब्बत नहीं है, ये जबर है। तुम मेरी कमजोरियों का फायदा उठा रहे हो। जिनकी आंखों में लम्हा भर के लिए गुस्सा आया, फिर वो मध्यम हो गया। शायद तुम ठीक कहती हो, मगर ये हकीकत है कि तुम्हारा दिल मुझे बिला रहा है, वरना मैं यहां ना होता। हिना ने सर झुका लिया। वो जानती थी कि कहीं ना कहीं ये बात सच है। ख्वाब और हकीकत के बीच वो खुद भी उलझ गई थी। कुछ दिन बाद हिना चुकी पर गई तो औरतें इस पर नजर डालकर चुप हो गईं। फिर एक बूढ़ी औरत आहिस्ता से बोली, ऐसी लड़कियां हमेशा उनके जाल में आती है जो खूबसूरत हो मगर अकेली।
जिन्हें कोई सहारा ना हो। दूसरी ने कहा, मेरे दादा कहते थे जो औरत खौफ में जीती है वो उनके लिए सबसे आसान शिकार होती है, क्योंकि उनका साया खौफ के दरीचे से अंदर आता है। हिना का दिल बैठ गया। वो जानती थी कि ये बातें इसी के लिए हैं। इस रात जिन फिर आया। इस बार वो धुंधला नहीं था, गोश्त पोस्त के वजूद की तरह नजर आ रहा था। कद लंबा, आंखें गहरी, आवाज नर्म मगर हुक्म देने वाली। मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा, चाहे तुम मानो आना मानो। हिना कांप उठी। ये गुनाह है, ये रिश्ता हराम है। जिन ने सर झुकाया और बोला, हाँ, इंसानों के कानून में ये ममनू है, इसीलिए इसे ममनुआ मोहब्बत कहा जाता है, लेकिन हमारे कबीले में ये आम है। हम वही औरतें चुनते हैं जिन। हिना की हालत दिन बदन बिगड़ती जा रही थी। उसके चेहरे पर जर्दी छा गई, आंखें अंदर धंसी हुई लगती और अक्सर वो खुद कलामी करती। माँ दिन रात दुआएं पढ़ती रहती, लेकिन कुछ असर ना होता। गांव वाले खिलकर बातें करने लगे। ये लड़की अब इंसानों में नहीं रही, इस पर जिन का साया है और वो जिन इसे छोड़ने वाला नहीं। ऐसी औरतें गांव के लिए नहुसत होती है। माहौल इतना बोझल हो गया कि हिना जब घर से निकलती तो बच्चे पत्थर फेंक कर भाग जाते, औरतें रास्ता काट लेती और मर्द नफरत से घूरते। एक दिन की हालत दिन बदन बिगड़ती जा रही थी। बुजुर्ग हिना के घर आए। उसके चेहरे पर जर्दी छा गई, फरियाद अंदर धंसी हुई लगती। मेरी बच्ची को बचा लीजिए, ये किसी साये के जाल में। माँ दिन रात दुआएं पढ़ती रहती, लेकिन मौलवी साहब ने कुरान की तिलावत शुरू की। गांव वाले खिलकर बातें। कमरे में आयत की गूंज बुलंद हुई। ये लड़की अब इंसान। अचानक चिराग बुझ गया और कमरे में जिन का साया है और वो जिन इसे छोड़ने वाला। एक सद हुआ चली और हिना ने ऐसी औरतें गाँव के लिए नहुसत। मौलवी साहब ने कलाम रोक। माहौल इतना बोझल हो गया कि ये मामला घर से निकलती तो बच्चे पत्थर। ये कोई ताकतवर जिन है, औरतें रास्ता काट लेती और मर्द नफरत से घूरते। ऐसे जिन किसी मामूली दम एक दिन गांव के मौलवी साहिब और चंद ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि हिना के कमरे में दम से फरियाद अजीब वाकयात हुए हैं। मेरी बच्ची को बचा लीजिए। औरतें चुकी पर जमा हुई के जाल में खुशियों में बोले। मौलवी साहब ने कुरान की तिलावत शुरू की। यही अब इसके बच्चे की मां बुलंद हुई। कुछ अचानक चिराग बुझ गया और ऐसी औरत को गांव से निकाल देना चाहिए। एक सद हुआ चली और हिना ने चीख मार दी। वो अपनी बेटी को गांव की नफरत से बचाने के लिए दिन रात दुआ करती। ये मामला आम नहीं। इस रात हिना ने कोई ताकतवर जिन सुनी। बुजुर्गों ने सर हिलाया। तुम्हें डरने की किसी मामूली दम से नहीं निकलते। हिना ने आंखें खोल कर ये खबर पूरे गांव में फैल गई। वही हिविला कमरे में दम के दौरान अजीब। इस बार वो पहले से ज्यादा गजबनाक। औरतें चुकी पर जमा हुई और सरगोशियों में तुम्हारे गांव वाले मुझे ललकार रहे। यही वो है जिस पर जिन आशिक हुआ। मगर वो नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। यही अब इसके बच्चे की। हिना ने कांपती आवाज में कहा। कुछ ने कहा, उन्हें छोड़ दो, ऐसी औरत को गांव से। ये सब मेरे डर की वजह से है। माँ ये सुनकर सख्त लहजे में कहा। वो अपनी बेटी को मुझे तुमसे जुदा बचाने के लिए दिन रात और ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। इस रात हिना ने फिर गांव के चौक में सब जमा हुए। मैं वापस आ गया। बुजुर्गों ने फैसला सुनाया। तुम्हें डरने की जरूरत। ये लड़की अब खतरा है। हिना ने आंखें खोल अगर इसे ना रोका गया तो ये साया पूरे गांव पर छा जाएगा। इस बार वो पहले से ज्यादा गांव से निकाल दिया जाए। कुछ ने कहा कि इसे तुम्हारे गांव वाले मुझे और कुछ ने कहा कि बड़े आमिल को बुलाया मगर वो नहीं जानते कि मैं कौन। आखिरकार तय हुआ कि करीबी हिना ने कांपती आवाज में आमिल को बुलाया। उन्हें छोड़ कर कहा, ये सब मेरे डर की वजह से है। आमिल ने गहरी नजर से हिना को देखा और बोला, वो मुझे तुमसे जुदा करना चाहते हैं जुबान ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। आमिल ने गांव अगले दिन गांव के चौक में सब जमा हुए। क्या इस लड़की के बाप के बारे में कुछ खास जानते हो? ये लड़की बुजुर्ग ने सर झुका कर कहा, अगर इसे ना रोका गया तो ये साया बड़ी पुरस्कार छा जाएगा। कहा जाता है कि वो एक पुरानी कोठरी में अक्सर अकेला। कुछ ने कहा कि इसे कैद कर दिया जाए। कुछ लोग कहते थे कि बड़े आमिल से ताल्लुक बनाया हुआ था। आखिरकार ये सुनकर आमिल के चेहरे का रंग बदल आमिल को बुलाया। अगर ये सच है तो मामला और भी गहरा है। अगली रात जिन ने खुद हिना के जरिए सबके सामने बात की। इसकी आवाज गरजदार थी। तुम सब सुन लो, हिना की रगों में मेरा खून पहले से है। इसका बाप मेरा दोस्त था। इसने मुझसे वादा किया था कि अपनी औलाद मुझे देगा। अब वो वक्त आ गया है। हिना मेरी अमानत है। ये सुनकर पूरा गांव दहुल गया। हिना की माँ ये सुनकर जमीन पर गिर गई। वो रोती रही और कहती रही, मेरे शौहर ने ये कैसा जुल्म किया था। मैंने तो कभी ये ख्वाब भी नहीं देखा था कि मेरी बेटी का नसीब यूं होगा। आमिल ने फैसला किया कि ये आखिरी रात होगी। तो जिनको हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा, फिर सब बर्बाद हो जाएंगे। इसने गांव के सब लोगों को हुक्म दिया कि इज्तिमाई तौर पर कुरान की तिलावत करें।
پورا گاؤں مسجد میں بیٹھا آیات کی آواز ہر طرف گونجنے لگی۔ عامل ہنا کے پاس بیٹھا، اس کے ماتھے پر آیات دم